जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने YouTube चैनल जयकाब एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग की हमारे पिछले वीडियो में आपको संधि से संबंधित संधि का चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैंने आपको संधि का प्रारूप बताया कि कहाँ से संधि आई है, किन शब्दों से मिलकर बनी है। उसके बाद संधि का मतलब होता है कि मेल दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। मैंने संधि बताया, संधि के प्रकार बताए, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि सर जी हम आपके 2 वीडियो में पढ़ा चुके हैं। स्वर संधि में 5 चीज़ें आपका और ट्रिक के साथ एक एक चीज़ आपको बताए हैं कि कैसे आप पकड़ेंगे एक लाइन में स्वर संधि को। दीर्घ संधि होगी, चाहे गुण संधि हो गई, चाहे वृद्धि संधि हो गई, चाहे अण संधि हो गई, चाहे अयादि संधि हो गई, और बहुत ही लॉजिक पॉइंट्स आपको इसमें बताए हैं जिसमें आपको पकड़ने में आसानी होगी। तो आइए आज हम आपको वीडियो में व्यंजन संधि के बारे में प्रारंभ करेंगे। तो व्यंजन संधि में सर जी क्या होता है कि व्यंजन संधि क्या किसे कहते हैं? व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि में क्या है सर जी कि जैसे मैंने आपको बताया था स्वर में एक लॉजिक पॉइंट्स की, यदि आप किसी सार्थक शब्द में पहले शब्द का अंतिम अक्षर यदि आपको स्वर दिखे और दूसरे शब्द का पहला अक्षर यदि स्वर दिखे तो आप बेधड़क उसको स्वर संधि में चूज कर दीजिएगा, या ऑप्शन स्वर संधि आपको दिखे तो उसको चूज कर दीजिएगा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि व्यंजन संधि में भी शब्द का पहला अक्षर पहले अक्षर का अंतिम अक्षर व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर व्यंजन हो, तभी वो व्यंजन शब्द संधि हो सकती है? ऐसा तो कुछ हो सकता है, आप सोच भी सकते हैं, हम भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि व्यंजन प्लस व्यंजन रहने से ही व्यंजन बनता है, लेकिन स्वर प्लस व्यंजन रहेगा तभी भी व्यंजन बनेगा, या व्यंजन प्लस स्वर रहेगा तभी भी व्यंजन बनेगा। जैसे स्वर प्लस व्यंजन रहेगा तभी भी हमारी व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, और व्यंजन प्लस स्वर रहेगा सर जी तभी भी व्यंजन संधि, और व्यंजन प्लस व्यंजन रहेगा तब तो 100% व्यंजन संधि। यानी तीनों कंडीशन में हमें व्यंजन संधि मिलेगी। हम आपको एग्जाम्पल जब बताएंगे, और व्यंजन संधि सर जी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है संधि का हमारा, क्योंकि इसमें आपको यदि आप पढ़ा जाए डीपली और बताया जाए तो आपको 24-25 रूल आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन हम आपको वो सभी रूलों को तोड़ते हुए 8-10 रूल में ही आपको हम व्यंजन संधि खत्म कर देंगे। और जो एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है और जो एग्जाम से संबंधित रूल है उसी को हम आपको बताएंगे, बाकी अन्य चीज़ें आपको हम नहीं बताएंगे। तो व्यंजन संधि में 24 रूल 25 नियर अबाउट 24-25 रूल होते हैं, तो हम आपको उसको 10 नियर अबाउट 10 रूल के हिसाब से आपको बताएंगे कि कैसे सर जी आप उसको व्यंजन संधि को चूज करेंगे। तो इसका जो पहला रूल है सर जी बहुत ही डेंजरस और बहुत ही लॉजिक और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, जिसमें सर जी वर्ग की चर्चा होती है। वर्ग हम आपको बताए थे वर्णमाला, जब हम मेरा क्लास देखेंगे आप जयकाब एकेडमी के चैनल पे वर्णमाला से संबंधित जब आप देखें तो वर्ग जो होते हैं 5 जो वर्ग होते हैं उसमें जो 25 वर्ण होते हैं सर जी, जिसे स्पर्शी कहा जाता है, तो उसमें आप देखेंगे हमारे उन्हीं की चर्चा होती है। तो वर्ग एक बार हम आपको देखकर लिख कर दिखाते भी हैं और बताएंगे कि उसमें कैसे आपको पकड़ना है। तो पहला रूल इसका क्या होता है व्यंजन संधि का? पहले रूल में आते हैं कि पहला रूल इसका क्या कहेगा, उससे पहले हम आपको एक तरफ थोड़ा सा वर्ग की भी चर्चा कर देते हैं। तो आपको मैंने बताया था क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें आपके आते हैं क, ख, ग, घ, ङ। इसमें आता है च, छ, ज, झ, ञ। इसमें आता है आपका ट, ठ, ड, ढ, ढ़। इसमें आता है आपका त, थ, द, ध, न, और इसमें आता है सर जी आपका प, फ, ब, भ, म।
तो ये आपके वर्ग है। इसी से इसका पहला है सर जी क च ट त प नियम। व्यंजन संधि में इसकी चर्चा होगी। ये आपके वर्ग है। हर वर्ग में होता है 5, 2, 3, 4 और 5। इसको मैंने आपको बताया था कि कौन से स्वर कहे जाते हैं, नहीं कौन सा व्यंजन कहे जाते हैं, तो इनको सर जी पंचमाक्षर बोला जाता है या नासिक के बोला जाता है, पंचमाक्षर है ये। तो इसी से संबंधित व्यंजन संधि में चर्चा होगी। तो इसका पहला रूल कहता है सर जी कि वर्ग का प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। और व्यंजन संधि का एक और लॉजिक पॉइंट हम आपको बता दें सर जी कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप प्रैक्टिस सेट का हल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जितने इसके एग्जाम्पल देखेंगे, आपको बहुत ही आसानी होगी इसको पकड़ने में, इसको पढ़ने में और इसको समझने में। तो आइए कह रहा है कि वर्ग का प्रथम वर्ण आपका क है, इसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी क का परिवर्तन पहले का परिवर्तन तीसरे में, यानी क का परिवर्तन ग में हो जाएगा सर जी। तो इसे ही संधि विच्छेद में आपको पहला दिखेगा और जब वो पूरे उसको आप संधि कर देंगे तो वो ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे दिग्गज में सर जी कौन सी संधि, तो आप बताएंगे व्यंजन संधि। तो इसका सर जी होता है आपका संधि विच्छेद दिक धन गज। अब क्वेश्चन खड़ा हुआ सर जी, यहाँ पे आप कहेंगे कि सर जी पहले अक्षर का अंतिम यदि स्वर हो, नहीं यदि व्यंजन हो या स्वर हो, इसमें मान लीजिए हमको स्वर भी मिला और यहाँ भी आपका स्वर मिला, तो क्या ये स्वर संधि नहीं हो सकती है? क्वेश्चन तो पुटअप होता है यहाँ से कि क्या यह स्वर संधि हो सकती है, क्योंकि क में अ मिला और ग में भी अ मिला हमको, तो इसको क्या हम स्वर संधि चूज करेंगे? नहीं दोस्तों, देखिए स्वर संधि नहीं चूज करेंगे, इसीलिए मैंने क्या यहाँ पे क्या किया जाता है व्यंजन संधि में कि पहले अक्षर का जो अंतिम वर्ण होता है उसमें आपका हलंत लग जाता है। जब हलंत लग जाता है सर जी, तो ये सर जी आपका हो गया आधा क। जब आधा क हो गया तो ये व्यंजन परिवर्तित हो गया, तो व्यंजन और पर स्वर मिलके आपका हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही लिख के बताया था कि व्यंजन प्लस स्वर बराबर व्यंजन संधि। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब संधि विच्छेद होता है व्यंजन संधि का, तो उसके पहले जब संधि विच्छेद करते हैं दो सार्थक शब्दों के बीच में, तो पहला सार्थक शब्द जो होता है तो उसके अंत वाले वर्ण में हलंत लगा दिया जाता है। हलंत लिया जाए तो इसका होगा दिक धन गज बराबर दिग्गज। तो इसी तरह व्यंजन संधि का ये है, कह रहा है कि वर्ग का प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी पहले वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो क का ग में, च का ज में और ट का सर जी ड में, त का द में और प का ब में। रूल यही कह रहा है कि ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा थर्ड है, इसका परिवर्तन इसमें होता है व्यंजन संधि में। और सर जी दूसरा नियम भी यही कहता है, तो वो हम आपको आगे बताते हैं कि इसी वर्ग से संबंधित भी दूसरा नियम भी है कि पहले वर्ग के पहले वर्ण का किस में परिवर्तन होता है। तो पहले आइए इसके एग्जाम्पल, हम ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको यही बताया कि व्यंजन संधि में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए आसानी होगी। तो आइए इसके हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि आपको परीक्षा में ये ना लगे कि ये चीज़ हमें ना बताई गई हूँ। हम आपको पूरा एग्जाम्पल ही बता देते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये थोड़ा सा मिट गया है सर जी, फिर लिख देते हैं प फ ब भ म प वर्ग में।
तो वर्ग 25 होते हैं, आपको पता है, जिसे स्पर्शी कहा जाता है। तो आइए इसके बाद है आपका दिगंत। दिगंत संधि विच्छेद होगा सर जी इसका दिक धन अंत। देखिए हलंत लगा है, क में हलंत लगा रहना चाहिए। इसके बाद होता है सर जी दिगंबर। दिगंबर हो जाएगा दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। इसका होगा सर जी दिग्विजय। अगला है दिग्विजय। इसका हो जाएगा दिक धन विजय बराबर दिग्विजय। दिक धन विजय बराबर दिग्विजय। इसके आगे है सर जी ऋग्वेद, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऋग्वेद, तो इसका होता है ऋक धन वेद बराबर ऋग्वेद। ऋक धन वेद बराबर ऋग्वेद। ऋक धन वेद बराबर ऋग्वेद। अगला होगा सर जी आपका जगत गुरु। जगत गुरु, इसका हो जाएगा जगत धन गुरु। जगत धन गुरु बराबर जगत गुरु। जगत गुरु श्री राम वल्लभाचार्य राम भद्राचार्य जी को कहा जाता है जगत गुरु। जगत धन गुरु। इसके आगे है सर जी आपका तद्भव। तद्भव जो आप हिंदी में पढ़ते हैं सर जी, तद्भव। तद्भव का संधि विच्छेद क्या होगा आपका? तो तत् धन भव बराबर तद्भव। तत् धन भव बराबर तद्भव। तो ऐसे ही एग्जाम्पल है, दिगंत हो गया, दिगंबर हो गया, दिग्विजय हो गया, ऋग्वेद हो गया आपका, जगत गुरु हो गया, तद्भव हो गया। और इसके आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने व्यंजन संधि के आप एग्जाम्पल देखेंगे, बनाएंगे, तो आपको समझने में, पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं आप। सद्धर्म, सत्य धन धर्म। सत्य धन धर्म बराबर सद्धर्म होता है सर जी अजंत। अजंत, इसका होता है अच धन अंत बराबर अजंत। अच धन अंत बराबर अजंत। वाग्दत्ता, इसका हो जाएगा वाक्धन। वाग्धन, वाग्धन दत्ता बराबर दिदर्शन। दिक धन दर्शन होता है सर जी, दिक धन दर्शन होता है दिग्दर्शन। इसमें हो जाएगा वागीश। वागीश, वाक धन ईश बराबर वागीश। वाक धन ईश बराबर वागीश। अब्ज, अप धन ज बराबर अब्ज। अप धन ज बराबर अब्ज। अब्ज का मतलब होता है सर जी कि अब्ज किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि कमल को अब्ज कहा जाता है। अब्ज का मतलब होता है कमल। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके एग्जाम्पल मैंने आपको 8-10 करवा दिए, और आप भी करिएगा ज़्यादा से व्यंजन संबंधी में, संधि में। कि इसमें इतना जानिएगा कि संधि विच्छेद करेंगे आपको तो हलंत लगाना पड़ेगा। पहले सार्थक जो शब्द होगा उसमें आपको हलंत लगाएंगे तो वो हमारा व्यंजन में टूट जाता है, आधा हो जाता है। तो व्यंजन प्लस स्वर मिलके हमारा व्यंजन संधि, मैंने आपको पहले ही बताया कि व्यंजन प्लस व्यंजन बराबर व्यंजन संधि, स्वर प्लस व्यंजन बराबर व्यंजन संधि, व्यंजन प्लस स्वर बराबर व्यंजन संधि। 3 चीज़ें होती हैं। अब इसके आगे चलते हैं सर जी आपका दूसरे रूल पे, जो हमारा वर्ग से ही संबंधित है। तो उसमें आपको कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं।
कि व्यंजन संधि का दूसरा रूल क्या कहता है। तो थोड़ा सा सर जी बहुत लॉजिक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा हार्ड भी है। व्यंजन संधि पढ़ना थोड़ा सा हार्ड भी है संधि में, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इसी में गलती कर देते हैं। तो साथियों मैं जो बता रहा हूँ आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से बारीकी से चीज़ों को देखिएगा, आप थोड़ी भी गलती नहीं करेंगे। बस इतना जानिएगा कि पहले रूल में, व्यंजन संधि के पहले रूल में वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन हो जाता है हमारे वर्ग के तीसरे वर्ण में, और पहला जब आप लिखेंगे उसको वर्ण को तो वो उसमें हलंत लगाना मत भूलिएगा। यदि हलंत आप छोड़ देंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें से अ वर्ण निकल के आ जाएगा। तो स्वर प्लस स्वर बराबर व्यंजन नहीं होता है, स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और दूसरा नियम क्या कहता है सर जी, कि वर्ग के प्रथम वर्ण का पांचवें वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो क का परिवर्तन सर जी अब हो जाएगा हमारा, उठ के ये चला जाएगा पांचवें में, पांचवें वर्ण में परिवर्तन चला जाएगा। वर्ग का पहला जो है अब वो पंचमाक्षर में बदलने लग जाएगा। तो क हमारा बदलेगा अंग में, च इया में, ट बदलेगा अड़ में, त बदलेगा न में, और प बदलेगा सर जी म में। यानी ये आपका हो गया पहला और ये हो गया आपका पांचवा। तो वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन पांचवें वर्ण में होता है। ये व्यंजन संधि का दूसरा रूल कहता है कि वर्ग के प्रथम वर्ण का वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। इससे संबंधित हम आपको एग्जाम्पल कराएंगे। तो इसमें सर जी आता है आपका तन्नाम। थोड़े से इसके एग्जाम्पल भी आपको टेढ़े दिखेंगे कि ये क्या शब्द हैं, कैसे शब्द हैं, कहाँ प्रयोग होते हैं, नहीं प्रयोग होते हैं। तो उससे मत घबराइएगा, आप बस नियम पे ध्यान दीजिएगा। तो इसका होता है सर जी तत्धन नाम, तत्धन नाम बराबर तन्नाम। तो त का परिवर्तन न में होता है, जो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो ये आधा त है। जब हलंत आप किसी भी वर्ण पे लगा देते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि वो आधा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा व्यंजन के जितने भी वर्ण हैं बिना कोई स्वर से बने हुए नहीं हैं। जैसे हम क को लिखें तो ये हमारा पूर्ण व्यंजन, क्योंकि व्यंजन स्वर से ही मिलकर बनता है। तो आधा क प्लस अ बराबर क होता है सर जी, तब ये जाकर व्यंजन का रूप लेता है। तो इस हलंत का मतलब होता है कि वो वर्ण आधा लिखा गया है। तो व्यंजन संधि में पहले रूल में हलंत, दूसरे रूल में भी हलंत लगता हुआ चलेगा सर जी। उसके बाद है आप उन्नायक। उन्नायक इसका होता है उत्धन नायक। उत्धन नायक इसका होता है सन्मार्ग। अगला होता है सन्मार्ग। सत धन मार्ग बराबर सन्मार्ग, सत धन मार्ग बराबर सन्मार्ग। तन्नाम हो गया, उन्नायक हो गया, सन्नाम हो गया सर जी तन्मय होगा, तद धनमय बराबर तन्मय हो जाएगा। इसके आगे आप और लिख सकते हैं सन्मति। तो तन्मय का हो जाएगा सर जी तत् धनमय बराबर तन्मय। इसके बाद होता है सर जी सन्मित्र। सत धन मित्र बराबर सन्मित्र। ये एग्जाम्पल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर जी आपके। सन्मार्ग मैंने आपको बताया, सत धन मार्ग, तन्मय बताया, तत् धनमय, सन्मित्र बताया, सत धन मित्र, उन्नायक मैंने आपको बताया, उत धननायक, तन्नाम बताया, तत् धन्नाम, उन्नति है सर जी।
उन्नति है उत धन्नति बराबर उन्नति। तो व्यंजन संधि का जो नियम है सर जी, नियम को ही ध्यान से पढ़ना है और बारीकी से चीज़ों को देखना है, यही बहुत लॉजिक है। इसके दूसरे जो नियम है सर जी कि वर्ग के प्रथम वर्ण का वर्ग के पांचवें वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप बारीकी से उस चीज़ को देखिएगा और पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से हल करिएगा और इसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बुक में यूपी SSSC पेट के एग्जाम में बहुत संधि से अगर क्वेश्चन आएंगे तो एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि अगर 100% अगर संधि से क्वेश्चन है सर जी तो उसमें से 70% क्वेश्चन जो रहेगा स्वर संधि से रहेगा और 15% जो रहेगा व्यंजन संधि से रहेगा और 15% जो रहेगा हमारा विसर्ग संधि से रहेगा। लेकिन ये 15% बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हमारे व्यंजन संधि से आएंगे सर जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियाँ बच्चे इसी में कर डालते हैं, व्यंजन संधि में ही गलतियां हो जाती हैं क्योंकि इसका नियम जो है तो आपको 24-25 जो नियर अबाउट रूल है इसको कम 24-25 जो इसको रूल है सर जी उसको हम कम से कम में करके आपको बताएंगे, 8-10 रूल में कन्वर्ट करके बताएंगे। लेकिन आपको देखने में लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 रूल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में 2 ही रूल और आने वाले वीडियो में हम आपको व्यंजन से ही संबंधित बाकी चीज़ें बताएंगे। तो आने वाले पेट के एग्ज़ाम में हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ सर जी जय हिंद साथियों।